बच्चों चलो स्कूल जाना है चलो। सो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले मेरी स्कूल जर्नी के बारे में। अभी सबकी स्कूल जर्नी कुछ अलग तरीके से चालू होती, जैसे कि किसी की मतलब रोने से चालू होती, किसी के हंसने से चालू होती, किसी को तो पता ही नहीं होता हम कहाँ जा रहे हैं। तो मेरी स्कूल जर्नी कुछ ऐसी चालू हुई थी। मेरा तो स्कूल में एडमिशन भी हो चुका था, मुझे पता भी नहीं था। मैं मतलब पहले दिन जो पहला फर्स्ट डे ऑफ माई स्कूल कैसा था पता है, मैंने एक कॉर्नर पकड़ा और कॉर्नर में जाके रोने लगा। मतलब मैं कॉर्नर में जाके बैठा और रो रहा था और टीचर ने मेरे पास ध्यान ही नहीं दिया। अब टीचर ने मेरे पास क्यों ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो क्लास में से आधे से ज्यादा बच्चे रो ही रहे थे, तो टीचर ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे वो रोते ही रहते। और तो फिर फर्स्ट डे मेरा ऐसे ही गया रोने में। तो सेकेंड डे जब मतलब सुबह सुबह मेरी जो मौसी मुझे छोड़ने के लिए मतलब स्कूल में जाने वाली थी, तो उन्होंने मुझे स्कूटर पर बिठाया और हम जाने वाले थे। उतने में मैंने क्या किया, मौसी के बाल खींचना चालू कर दिया। बोले मुझे नहीं जाना स्कूल में, रोने लगा, चिल्लाने लगा। मेरी मौसी गाड़ी पे से उतरी और उन्होंने मेरे मम्मी को जाके बोल दिया कि कैसा बदतमीज लड़का है, मेरे बाल खींचते बोले स्कूल में जाने। मेरी मम्मी बोली ठीक है मैं छोड़ के आती हूँ। अभी मुझे लगा मम्मी आएंगी तो मैं स्कूल में छोड़ देगी, तो मैंने क्या पता क्या, मम्मी की चप्पली और घर की बाजू का ऐसा नाला था, नाले में फेंक दी। बोले क्या तुझे स्कूल नहीं जाना क्या, ठीक है। तो उस दिन मेरा स्कूल बंद हो गया। और वैसे करते करते मैंने भी इतने नाटक किए और मेरे मतलब 6-7 स्कूल तो नर्सरी में ही चेंज हो गए। तो फिर मेरे पापा मुझे इधर गांव में लेके आए, मतलब हमारे जो ओरिजिनल गाँव। तो वहाँ पे मुझे एक नर्सरी में एडमिशन लिया, मेरा गवर्नमेंट गया। तो उधर भी मेरा ऐसे चलता था, जब मुझे बोर होता था मैं उठ के घर पे आ जाता था। मतलब हमारे स्कूल का और उसका जो मतलब फासला था वो बहुत ही कम था। तो मतलब जब भी मुझे बोर होता था मैं घर पे भाग के आ जाता था। लंच ब्रेक हुआ मैं घर पे भाग के आ जाता था। तो मेरे पापा उससे भी बहुत परेशान थे। और क्या होता था पता है क्या, मंथली हमारा वेट होता था, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल थी। तो क्या होता था, ऐसा वेट मशीन होता था, उसको ऐसा क्लोथ लगाया हुआ होता था। तो सबका वेट हो गया और मेरा टाइम आया, तो मैं उस क्लोथ में बैठा, तो क्लोथ फट गया और मैं नीचे गिर गया। मतलब तब से मैं मोटा था, मुझे अभी मतलब सब टीचर हंसने लगे। टीचर बोले तेरा कुछ नहीं हो सकता। तो फिर मेरे पापा ने उधर से स्कूल चेंज करा और मुझे 5-10 किलोमीटर दूर एक स्कूल में दे दिया। अभी उधर क्या हम बड़े हो गए थे, तो हमारा स्कूल में एक अलग ही इंडक्शन चालू हो गया था, वो था होमवर्क। अभी मैं आपको बता दूं, होमवर्क मैंने बहुत ही अच्छे से किया है। इतने अच्छे से किया है कि मैंने पहले होमवर्क ही नहीं किया। मैं बिल्कुल भी होमवर्क नहीं करता था, टीचर मुझे बहुत डांटती थी। एक दिन टीचर बहुत सीरियस हो गए, बोले तू होमवर्क क्यों नहीं करता, अगर तूने कल होमवर्क नहीं किया तेरे मम्मी पापा को बुलाऊंगी। मैं डर गया। फिर मैंने उस दिन होमवर्क करना है, मैंने अच्छे से होमवर्क किया। फिर दूसरे दिन भी होमवर्क मिला, मैंने थोड़ा बोर होके आरा किया। फिर तीसरे दिन और मुझे नहीं करना है होमवर्क। मेरी मम्मी को बोला मम्मी तुम कर दो ना यार, मैंने आज के दिन होमवर्क। मम्मी बोली ठीक। तो मैंने मम्मी को होमवर्क करने लगा। तो फिर दूसरे दिन वापस आया, मम्मी बोली मैं नहीं करूंगी। तो मैंने पापा को मक्खन लगाया, फिर पापा से होमवर्क करके लिया। तो ऐसे पापा मम्मी करते करते मेरा होमवर्क चल रहा था। तो पापा एक दिन बोर हो गए, पापा ने टीचर को फोन किया, बोले आप इसको इतना होमवर्क क्यों देते हो, ये हमको करने लगा। तो टीचर ने मेरे को अगले दिन बोला क्यों रे, हम ज्यादा होमवर्क देते। मैं नहीं मैम क्यों हो गया, बोले अपने पापा मम्मी को होमवर्क करने लगा था। मैं नो मैम। तो बोले तो फिर जब भी मुझे होमवर्क मिलता था तो मुझे पूछ के मिलता था, इतना पास ना क्या और दू कम दू ज्यादा करूँ। मतलब जब भी होमवर्क मुझे मिलता था मुझे पूछ के ही मिलता था। मतलब मैं तो एकदम होमवर्क का राजा हो गया था, मुझे कुछ भी टेंशन नहीं था होमवर्क का। तो पापा को लगा ये बच्चा बिगड़ गया, मैं मतलब बहुत ही बिगड़ी हुई हरकत करता था उधर। तो फिर मेरे जो अंकल थे उन्होंने उसको मेरे पापा को बोला कि ठीक है वो इधर तो ये कुछ सुधरने वाला नहीं, तो इसको आप एक काम करो, मेरा बच्चा है जिधर हॉस्टल में उधर आप इसको डाल दो। तो मेरे पापा बोले ठीक है। तो मेरे पापा मुझे लेकर उधर इंटरव्यू के लिए गए। अब इंटरव्यू में हुआ यूं कि मैंने सेकंड क्लास के लिए मतलब सेकंड स्टैंडर्ड के लिए इंटरव्यू दिया, लेकिन सेकंड क्लास के लिए इंटरव्यू दिया, लेकिन वो बोले नो, इसको सेकंड स्टैंडर्ड में बिल्कुल एडमिशन नहीं दे सकते, इसको फर्स्ट में लेना पड़ेगा। बोले क्यों, कुछ आता नहीं, बोले थोड़ा आता है। और बोले ठीक है। तो मेरा फर्स्ट में एडमिशन मिल गया। लेकिन एक बात अच्छी हो गई, मुझे फर्स्ट में बहुत अच्छे दोस्त मिल गए, मतलब जो मेरे दोस्त थे फर्स्ट स्टैंडर्ड के बहुत ही अच्छे। तो मेरा हॉस्टल जर्नी यहाँ से चालू होने वाली थी, मुझे पता नहीं था। मतलब यहाँ से मेरा जिंदगी का एक अलग ही पल चालू होने वाला था, मुझे पता नहीं था हॉस्टल जर्नी। तो
तो हॉस्टल जर्नी पे हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो अगर आप भी हॉस्टल में थे और आपके साथ क्या क्या अलग अलग चीजें हुई है वो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता ही दोगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम।